ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री साई गुरुवे नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री राधा कृष्ण नमो नमः। मेरे कन्हैया स्वामी अनुभवानंद जी सत्यम परम धीमहि। दसम स्कंद अध्याय 71। भगवान का इंद्रप्रस्थ जाना। राधा राधा कृष्ण राधा। कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर उद्धव जी ने देवर्षि नारद, सभासदों और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और कहने लगे, भगवान, देवर्षि नारद जी ने आपको यह सलाह दी है कि फुफेरे भाई पांडवों की माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। पांडवों के राज्य यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, पर वो राजसूय वही कर सकता है जो दसों दिशाओं को जीत ले। अतः पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कार्यों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। जरासंध पर हमला करके खून खराबा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। उचित यही होगा कि हम सब लोग पहले पांडवों की यज्ञ में सम्मिलित होने चले और वहां से पांडव जब दिग्विजय के लिए निकलेंगे तो बीच में जरासंध भी पड़ेगा, उसे भी मार कर शरणागतों की रक्षा करें। इस प्रकार दोनों कार्य एक साथ ही सज जाएंगे। जरासंध साधारण नहीं है, उसमें 10,000 हाथियों का बल है, उसकी सेना भी बहुत बड़ी है। उसे युद्ध भूमि में जीतना आसान नहीं है, लेकिन वह बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। वह सुबह उठकर ब्राह्मणों की पूजा करके उनको दान आदि देता है। भीमसेन ब्राह्मण भेष में जाकर उससे युद्ध की भिक्षा मांगे, क्योंकि एकमात्र वे ही जरासंध को हरा सकते हैं। जरासंध उनसे द्वंद्व युद्ध में मारा जाएगा और हमारे दोनों कार्य सध जाएंगे। उद्धव जी की बात सुनकर यदुवंश के सभी बड़े बुजुर्गों ने समर्थन किया। भगवान श्री कृष्ण सबसे अनुमति लेकर दारुक के साथ गरुड़ध्वज रथ पर बैठकर इंद्रप्रस्थ के लिए चल दिए। साथ में भगवान की रानियां और पुत्र भी थे। देवर्षि नारद भी भगवान को प्रणाम करके आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। जरासंध के बंदी राजाओं के दूत से भगवान ने कहा, दूत, तुम अपने राजाओं के जाकर मेरी ओर से कहना, डरो मत, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। भगवान की आज्ञा पाकर वह दूत गिरि वज्र चला गया और
राजाओं को उनका संदेश सुना दिया। वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की वाट जोहने लगे। सीखने की बात, भगवान की स्मृति का अर्थ है सभी कर्मों को करते समय आनंद का अनुभव। योग शास्त्र की भाषा में भगवान की स्तुति का अर्थ है कुंडलिनी शक्ति की जागृति। ज्ञान की भाषा में भगवान की स्मृति का अर्थ है द्वैत के प्रभाव का अभाव। भक्ति शास्त्र की भाषा में इसका अर्थ है अपने जीवन की प्रत्येक घटना में भगवान का अनुग्रह समझना। भगवान की स्मृति सदा बनी रहे, इसके लिए हम श्रीमद् भागवत के माध्यम से उनकी लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दो बातें एक साथ हो गई और प्रश्न यह उठ खड़ा हुआ कि प्राथमिकता किसे दी जाए। ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में भी आती रहती है और उस समय हमारा विवेक यह निर्णय नहीं कर पाता कि किसे अधिक महत्व देना है, तो जीवन अंधकारमय हो जाता है। एक दो उदाहरणों को समझ ले। रामायण में आता है कि जब भरत जी को पता चला कि उन्हें राज्य दिया गया है और श्री रामचंद्र जी को वनवास, तो उनका विवेक स्पष्ट था कि जगत के सारे रिश्ते नाते तो केवल एक ही जन्म के हैं। जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहने वाले तो केवल भगवान ही है। इसीलिए दो में से चयन करना हो तो भगवान का ही करें। इसी प्रकार मीराबाई के जीवन में भी समस्या उत्पन्न हो गई थी कि वे अपने रिश्तेदारों से परेशान थी। उन्होंने उसी समय के संत तुलसीदास जी को पत्र लिखा, तो तुलसीदास जी ने स्पष्ट बता दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो हमें परमात्मा से विमुख करता है वह हमारा वैरी है। अतः हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसे महत्व दे रहे हैं। अब हम देखेंगे कि भगवान ने इस समस्या को कैसे सुलझाया। जो अपने हितैषी हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, ऐसे उद्धव जी की सलाह ली। कोई भी कार्य करते समय यदि हम सबको अपना ले और फिर कार्य करें तो उसमें आनंद आता है, किसी का तिरस्कार न हो। यहाँ एक महत्व की बात यह है कि सत्य के प्रतिपादन के लिए विवेक और समझदारी की आवश्यकता है, न कि बहुमत की। सत्य की प्रतिष्ठा बहुमत से नहीं, विद्वान या संत महात्माओं के वचनों से होती है। कथा मार्ग के मरुस्थल, पर्वत, नदी, नाले आदि को लांघकर भगवान जब इंद्रप्रस्थ पहुँचे तो युधिष्ठिर महाराज आनंद से खिल उठे और उनकी आगवानी करने के लिए नगर से बाहर आ गए। भगवान को देखकर उनका हृदय गदगद हो उठा और वे बार बार भगवान को हृदय से लगाने लगे। भगवान ने भी भुजाओं में भरकर उन्हें हृदय से लगाया। उनके सभी संताप मिट गए। इसके बाद भीमसेन ने मुस्कुराकर भगवान को गले से लगाया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। फिर नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन प्राप्त किया। भगवान ने सभी वयोवृद्धों को यथायोग नमस्कार किया। भगवान के स्वागत में अनेक प्रकार के शंख, नगाड़े इत्यादि बजने लगे।
इस प्रकार सभी ने इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग आपस में श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए चल रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगर भगवान के स्वागत में खूब सजा धजा था। लोग बड़े प्रसन्न थे और सभी भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए ललायित थे। जब भगवान अपनी पत्नियों के साथ चल रहे थे तो वहाँ की नारियां कह रही थी, इन बरभागिनी रानियों ने न जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और कृपा कटाक्षों द्वारा उन्हें परम आनंद प्रदान करते रहते हैं। नगर के लोग उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे और भगवान सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते जब युधिष्ठिर जी के महल में पहुँचे तो युधिष्ठिर जी भाव विह्वल होकर शुद्ध बुद्ध भूल बैठे। अपने भतीजे श्री कृष्ण को देखकर कुंती जी का हृदय प्रेम से भर आया। वे अपनी पुत्रवधू द्रौपदी के साथ आगे आई और उन्हें गले से लगा लिया। युधिष्ठिर जी को भावातिरेक के कारण यह भी सुधि नहीं रही कि भगवान किस कर्म से पूजा करनी चाहिए। भगवान ने अपनी बुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी जी ने भगवान को नमस्कार किया। अपनी सास की प्रेरणा से द्रौपदी जी ने भगवान की 8 पटरानियों रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और सत्या के साथ आई हुई अन्य रानियों का भी वस्त्र, आभूषण, माला आदि से सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ आए सभी लोगों को ऐसे स्थान में ठहराया कि उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्रियाँ प्राप्त हो। अर्जुन के साथ भगवान ने खांडव वन का दाह करके अग्निदेव को तृप्त किया और महिषासुर को उससे बचाया। उस महिषासुर ने ही भगवान की आज्ञा से धर्मराज के लिए एक दिव्य सभा तैयार की। भगवान कई महीने इंद्रप्रस्थ में रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनके साथ रहते थे। इस प्रकार 10वें स्कंद का 71वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम श्री राधा कृष्ण नमो।